Hello students, good morning to all. I hope you all are fine at your home. हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ लिया था. अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं. मिक्सचर्स जनरली हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. द मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. मिक्सचर जो हमने दो टाइप के पढ़े थे, होमोजीनियस भी हो सकते हैं या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस कौन से होते हैं? जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, हमें नहीं दिखाई देता उनकी डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं. हेट्रोजीनियस होते हैं जिनकी हमें लेयर अलग से, हमें पता चलता है कि इसमें ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, इनकी अलग से लेयर बन जाती है, वो होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर. NaCl सॉल्ट होता है, उसको जब हम वाटर में डालेंगे तो वो सोल्यूशन जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं. वो क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर. वाइल द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड द सल्फर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आयरन फिलिंग होती है जो, या फिर सल्फ़र को हम करेंगे डिज़ोल्व तो वो क्या है, हमें अलग अलग दिखाई देंगे वो, तो उनकी अलग लेयर फॉर्मेशन होगी, वो क्या होती है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हमने हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ को विद एक्टिविटी वी हैव लर्न अबाउट दैट. Now the composition of the mixture is not fixed or is variable. फिक्स भी नहीं हो सकते या फिर वो वेरिएबल होंगे. दिस मीन्स दैट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन बाय द मास. किसी भी प्रपोर्शन में हो सकते हैं. जैसे हम हेट्रोजीनियस में देखते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं, हर जगह पे सेम होते हैं. हेट्रोजीनियस में क्या होता है? वो हर जगह पे डिफरेंट होती है, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है. देयरफॉर इसीलिए इसका जो कोई भी फार्मूला नहीं होता. जो मिक्सचर होता है उसका कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं होता. हम आगे स्टडी करेंगे जो कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा फार्मूला कैसे बोल रही हूँ मैं, किसकी फार्मूले की बात हो रही है. नाउ नेक्स्ट इज मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका कोई भी जब कोई फार्मूला नहीं है तो फिर इसका कोई कंपोजिशन नहीं फिक्स होती है कि कितना कंपोजिशन में कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, कितनी कितनी अमाउंट में वो पड़े हुए हैं. वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग, सो दैट्स वाई इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट विजिबल. तो हमें इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं पता होता. जैसे कि आयरन फिलिंग इन सल्फर डज नॉट मेल्ट एट अ फिक्स टेम्परेचर. एक जैसे फिक्स टेम्परेचर होता है ना किसी चीज़ का मेल्ट होने का या बॉयल होने का. जैसे वाटर है 100 डिग्री पे बॉयल होता है एंड 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? वो मेल्ट होता है. वाटर क्या है? कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है. तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होता है वो फिक्स होता है. बट जो मिक्सचर्स होते हैं उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है. नेक्स्ट जो है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसी के कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है. कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ों से मिलकर वो मिक्सचर एक तैयार हुआ है तो उसमें उन सब की प्रॉपर्टी पता चलेगी. जैसे कि हम एयर है, एयर क्या है? मिक्सचर. एयर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनकी अलग अलग अमाउंट में ये प्रेजेंट होती हैं. सबकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है. जैसे हम कुछ बर्न कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न हो रही है, ठीक है. हर एक जितने भी जो उसमें प्रेजेंट हैं गैसेस, उन सबका क्या है? डिफरेंट अपना अपना एक प्रॉपर्टी है. वही चीज़ प्रॉपर्टी हम मिक्सचर में देखेंगे. इसकी कॉमन कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. मिक्सचर में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सब की ही प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ठीक है, कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है. दिस मीन दैट द मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन. जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टी वो शो करेगी. जैसे आयरन फिलिंग एंड सल्फर को करेंगे, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगी, आयरन की भी करेंगी एंड सल्फर की भी करेंगी. जैसे कि हम अगर उसके पास मैग्नेट लेकर जाएँ तो अट्रैक्ट भी करेगा ड्यू टू आयरन. द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड टू द मिक्सचर. डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम अगर उसमें डालेंगे मिक्सचर में, आयरन और उसके मिक्सचर में सल्फ़र के, तो आयरन जो है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा. ये रिएक्टिविटी के बेसिस के ऊपर रिएक्शंस होती हैं. आप फर्दर स्टडी करोगे रिएक्शंस के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन कैसे होगी.
तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कंबस्शन में हेल्प करती है, अडोरलेस होती है, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कलरलेस होती है। तो सल्फ़र जो होता है वो अनचेंज्ड ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन जो है अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। Now carbon disulfide is added to the mixture. Sulfur dissolve in the carbon disulfide leaving the iron filling unchanged. अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो भी क्या होगा, जो आयरन फिलिंग है वो अनचेंज रहेंगी, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी अपनी शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट अकम्प्लिश्ड बाय एनी चेंज इन द हीट। अगर कोई हीट में हम चेंजेस लेकर आएँ तो उसके मिक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर कंपोनेंट डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ये क्या होता है, ये केमिकली तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे एक कंपाउंड है, कंपाउंड को अगर हम रिएक्ट करवा देंगे, जैसे कोई भी लाइट के थ्रू पास करवा दें या फिर हीट दे दें उसको, तो वो क्या करेगा, कंपाउंड जो है जितने भी एलिमेंट से बना होगा उतने एलिमेंट्स में वो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। बट ऐसा इसमें नहीं होता। देयरफॉर नो एनर्जी इज फॉर्म of heat in the form of heat and light is evolved or absorbed when the mixture is formed। जब भी हम बनाएंगे तो कोई भी हीट या कोई भी लाइट कुछ भी प्रोड्यूस या अब्जॉर्ब वो नहीं करेगा। जैसे आयरन फिलिंग या सल्फ़र को मिक्स करेंगे, प्रिपेयर करके हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, ना ही तो वो कोई हीट बाहर निकालेगा, ना ही वो अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब मतलब अंदर लेगा, ना ही वो बाहर निकालेगा। इवॉल्व का मतलब होता है हीट को बाहर निकालना। जैसे कि हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं ना, एसिड क्या करेगा, हमें हीट प्रोवाइड करता है, वो बाहर हीट रिलीज़ करता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कभी भी कंसर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन ईजीली सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। कोई भी ऑर्डिनरी सिंपल सा फिजिकल मेथड के साथ हम इनको, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस आप पढ़ोगे आगे आगे। सारे जितने भी प्रोसेस दिए हुए हैं ना, इनको आप स्टडी करोगे। फिल्ट्रेशन भी करोगे, इवेपोरेशन भी होगा, सब्लिमेशन भी करेंगे एंड डिस्टिलेशन भी करेंगे। एक्सट्रैक्शन बाद में करेंगे हम एक्सट्रैक्शन को। तो चलो इसमें क्या है, मतलब हम नॉर्मल किसी भी तरीके के साथ फिल्ट्रेशन या कोई मैग्नेट वगैरह यूज़ करके, जैसे आयरन फिलिंग रख ली मान लो, ठीक है, सल्फ़र में है, मैग्नेट ले आए तो आयरन फिलिंग जो सारी मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। मैग्नेट क्या हो गया, हमारा आयरन था वो सेपरेट हो गया एंड सल्फ़र हमारा रह जाएगा डिश में। वही एक्टिविटी भी करके आपको दिखाई गई है इसमें। ये वही आपको जो मैंने अभी एक्टिविटी बताई है वही करके दिखाई हुई है। द आयरन पीसेस विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट हैविंग लीविंग बिहाइंड द सल्फर। सल्फर को पीछे छोड़ देगा एंड जो आयरन है आपका वो मैग्नेट के साथ चिपक के बाहर निकल जाएगा। वही सेम केस क्या है, इफ़ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड द सल्फर विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड होता है एक, उसके साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, आयरन सल्फर विल डिजॉल्व इन, सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व हो जाएगा एंड जो आयरन फिलिंग है वो वैसे की वैसी रह जाएगी। ठीक है, फिल्टर करेंगे तो जो रेसिड्यू बाहर निकल जाएगा एंड सल्फ़र हमारा अलग से सेपरेट हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो आयरन फिलिंग पीछे रह जाएंगी। अगर हम उसको फिर फिल्टर कर देंगे, रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर बचा हुआ चीज़, वो रेसिड्यू सारा फिल्टर के ऊपर आ जाएगा। सल्फ़र जो होता है वो हम रिकवर कर सकते हैं इवेपोरेट करने पे। दोबारा कार्बन डाइसल्फाइड रह गया, उसमें सल्फ़र था तो उसमें हम तो उसको इवेपोरेट करते हैं, सल्फ़र हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र लिया हुआ है, ये कर रहे हैं हम मैग्नेट के साथ। मैग्नेट लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएगा क्या चीज़, आयरन, एंड देन सल्फ़र हमारा सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट करने के ये प्रोसेस है, आपको लर्न करना है ये कैसे करेंगे सेपरेट। ठीक है, नेक्स्ट है हम करेंगे जो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें फ़र्क क्या है। हम एक एक्टिविटी के थ्रू इनका जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स ए एंड बी। 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो क्लास को। तो हम क्या करेंगे, 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फ़र पाउडर लेंगे चाइना डिश में टू बोथ ग्रुप। दोनों ग्रुप्स को क्या करेंगे, दोनों ग्रुप्स को 5 ग्राम आयरन फिलिंग दे देंगे एंड 3 ग्राम जो है सल्फ़र पाउडर का दे देंगे उनको। उसके बाद हम क्या करेंगे, आस्क ए टू मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग एंड द सल्फ़र पाउडर टुगेदर। दोनों चीज़ों को एक साथ क्रश करने को उनको बोलेंगे। क्रश मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करने को बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है ग्रुप बी को बोलेंगे टू मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड पाउडर एंड उसके बाद उसको हीट करने को बोले उनको।
हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, जितनी देर तक वो रेड हॉट नहीं आ जाता उतनी देर तक उनको हीट करने के बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, जब रेड हॉट हो जाएगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे फ्लेम से। तो फिर क्या करेंगे, नाउ परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट विद बोथ द प्रोडक्ट्स इन स्टेप 3 एंड 4। स्टेप 3 में क्या किया था हमने, सिंपल क्रश किया था। 4th स्टेप में क्या किया, क्रश करके हम उसके बाद उसको हीट भी किया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, चेक फॉर द मैग्नेटिज्म इन द बोथ प्रोडक्ट obtained in step 3 and 4 with the help of magnet। 3 और 4 में हमें जो जो चीज़ें मिली हैं दोनों के साथ टेस्ट करेंगे मैग्नेट यूज़ करके। ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेट यूज़ करेंगे तो फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे वो चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, आपको ऐड करना है कार्बन डाइसल्फाइड टू अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टर वेल एंड फिल्टर। जो भी प्रोडक्ट हमें बनेगा, दोनों में जो भी प्रोडक्ट आया उसमें कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स कर देंगे एंड उनको स्टर करेंगे, मतलब हिलाएंगे, और फिर हम उसको फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद हमने उसमें क्या करना है, H2SO4 डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो मतलब एसिड हमने डालना है उन दोनों में। तो फिर कलर को कंपेयर करेंगे उनके, ठीक है, दोनों ग्रुप्स के कलर को कंपेयर करके देखेंगे क्या ऑब्जर्व क्या करेंगे। फिर इससे आंसर करने हैं आपको, यही आंसर्स नीचे दिए हुए हैं। परफॉर्म ऑल द स्टेप अबव विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। अलग अलग इन दोनों के साथ हमने करना है एक्सपेरिमेंट। चेक इफ एनी ग्रुप हैज़ obtained द सेम रिजल्ट सो एज दैट ऑफ द प्योर एलिमेंट। जैसा कि प्योर एलिमेंट में रिजल्ट मिलता है वही सेम रिजल्ट अगर किसी में आया है तो देखते हैं, चेक करेंगे वो। डिड द मटेरियल obtained बाय बोथ ग्रुप लुक लाइक सेम। दोनों के जो प्रोडक्ट हमें मिले थे क्या वो सेम दिख रहे हैं अभी या नहीं, वो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन बोथ। दोनों ग्रुप्स के जो कंपोनेंट्स मिक्सचर जो जो चीज़ें हमने ऐड की थी उनको क्या हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोथ द, अगर कौन सी गैस आ रही है या नहीं आ रही। डिड द ग्रुप ऑब्टेन गैस, कोई गैस ऑब्टेन की उसने या नहीं की, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करें। क्या उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो की, क्या उसने स्मेल शो की, कौन से ग्रुप ने स्मेल शो की, कौन से ने नहीं की, वो चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे। आफ्टर स्टडिंग द रिजल्ट, ऐसे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। दोनों के जो प्रोडक्ट मिले हैं हमें दोनों ग्रुप्स के, दोनों के ही डिफरेंट होंगे एंड जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो दोनों ही अलग अलग शो करेंगे। इन द ग्रुप ए द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर इज ऑब्टेन्ड। पहले में तो क्या होगा, उन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, बट उसमें क्या है, ग्रुप बी में एक नया कंपाउंड फॉर्म हो गया कुछ, क्योंकि हमने उसको हीट किया था। हीट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला, क्या कुछ किया था उसमें। तो ग्रुप ए कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज। सिंपल उसमें क्या चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। बट इन ग्रुप बी वी विल ऑब्टेन अ केमिकल चेंज, कोई उसमें केमिकल चेंज हुआ है। तो सेकेंड वाले में हमें केमिकल रिएक्शंस होंगी उसमें, क्योंकि हमने H2SO4 डाला, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस आई। दिस न्यू कंपाउंड जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल अलग होगी बाय कंबाइनिंग द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। दोनों को कंबाइन करने के ऊपर हमें अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगी। जो मिक्सचर ऑब्टेन होगा हमें पहले ग्रुप में, उसमें तो क्या था, सिंपल दो चीज़ें हमने ऐड की थी, आयरन एंड सल्फर। सिर्फ ये क्या करेगा, आयरन की प्रॉपर्टीज़ भी शो करेगा, जैसे हमने पहले देखा कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, एंड वो सल्फर की प्रॉपर्टी भी शो करेगा। इट हैज़ इंटीमेट कलर एंड टेक्सचर बिटवीन आयरन एंड सल्फर। आयरन एंड सल्फर का जैसा कलर सा मिक्स होकर बन रहा है वो चीज़ ही बन रही है। मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट के साथ वो अट्रैक्ट भी करेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। अगर हम उसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करेंगे तो जो सल्फ़र है वो हमारा उसमें घुल भी जाएगा एंड आयरन हमारी अलग से रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑन हीटिंग टू कम एलिमेंट स्ट्रांगली। जब हम उनको पूरी ज़ोर से हीट करेंगे, काफ़ी सारी हीट निकालेंगे, तो एक नया कंपाउंड बनेगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी उनकी कंपेयर टू द कंबाइनिंग एटम। कंबाइनिंग एटम्स मतलब क्या क्या चीज़ें कंबाइन की थी, आयरन एंड सल्फर, दोनों को कंबाइन करने के ऊपर जो नया कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी सबके थ्रू। टेक्सचर, कलर वो भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा हर जगह पे। पहले वाले में डिफरेंट, आयरन का अलग टेक्सचर दिखाई देगा हमें, सल्फ़र का अलग से दिखाई देता रहेगा, इसमें क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड
कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो इनको टेबल बना के दिया हुआ है। आपको पता चल ही गया कि हमने क्या क्या डिफरेंस देखे हैं, जो एक्टिविटी के थ्रू भी हमें पता चल रहा है कि मिक्सचर में क्या होता है। सिंपल हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम उनको रिएक्ट करते हैं कंपाउंड में, कोई हीट प्रोवाइड करके या कोई लाइट प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे करके हम उनको कंबाइन करते हैं। जो उनमें रेशो होती है मिक्सचर में वो अलग अलग भी हो सकती है, बट इसमें जो 2 और मोर कंपोनेंट की जो रेशो होती है वो हमेशा फिक्स ही रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि H2O उनकी रेशो क्या रहती है, सेम रहती है, मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी नया कंपाउंड हमें फॉर्म नहीं होगा। इसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है, एंड नया सब्सटेंस मिलेगा तो ऑब्वियसली हमें उसका फॉर्मूला भी मिलेगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस होता है, एंड मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस भी हो सकता है बट कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही होता है। नेक्स्ट क्या है, द नो केमिकल चेंज टेक प्लेस एंड देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट अकम्प्लिश्ड बाय एनी एनर्जी चेंज। कोई भी एनर्जी के चेंज होने की वजह से उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते, बट इन दिस केस अब्जॉर्प्शन होगी, इवॉल्व होगी, हीट वगैरह निकलेगी, वो सही सारी चीज़ें जो हमने पहले एक एक करके स्टडी कर रही है वो यहाँ पे स्टेप वाइज दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दैट आर वेरी सिमिलर, वो सेम वो जो फिक्स होते हैं कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट मिक्सचर में उसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या है, वेदर अ सब्सटेंस इज मिक्सचर और अ कंपाउंड, हम इस चीज़ को चेक करेंगे, वो चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। इनफ फॉर टुडे, या फिर आगे करना है, एक टॉपिक रह गया, ये कर ही लेते हैं, चलो आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, सॉल्व एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इसके बेस के ऊपर, वो आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वीक तक हमारी ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एक टॉपिक रह गया, वो भी हम कर ही लेंगे। पर प्रिडिक्टिंग वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज़ अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, जो हमारा जो चीज़ बनी, सब्सटेंस बना, वो हमारा कंपाउंड है या मिक्सचर है, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जो हमने डिफरेंस चेक किए हैं ना ऊपर कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम जज करेंगे कि वो जो हमारा कंपाउंड है या फिर हमारा वो मिक्सचर बना है। कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस, बस मिक्सचर जो होते हैं हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं। In order to predict whether a given substance is mixture or compound, we have to remember following points. हमें नीचे वाले points को remember करना पड़ेगा। पहले में क्या है, if the substance can be separated into two component by the physical method, किसी अगर physical method के साथ वो दोनों चीज़ें separate हो रही हैं, जैसे आयरन एंड सल्फर को हम मैग्नेट के साथ अलग कर रहे हैं, अगर वो कलर अलग अलग हो रहे हैं तो वो क्या है, हमारा मिक्सचर। अगर हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो फिजिकल मेथड के साथ सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो वो क्या है, हमारे कंपाउंड्स। इफ़ द सब्सटेंस शो द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिक्सचर, अगर वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, देन इट इज़ अ मिक्सचर। अगर वो शो नहीं कर रहा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो वो दैट इज़ कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारी जो कंपोजिशन है सब्सटेंसेस की दैट आर वेरिएबल, अलग अलग है मतलब, तो वो क्या है, कभी ज़्यादा डाल दिया कभी कम डाल दिया, तो फिर क्या होगा, वो मिक्सचर। अगर हमने फिक्स ही रख रहे हैं तो वो क्या होगा, कभी हम आयरन की जैसे 36 ग्राम डाल दिए, 50 ग्राम डाल दिए, कितने भी डाल सकते हैं, सल्फ़र अलग डाल सकते हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो अगर तो सेम डाल रहे हैं, प्रोपोर्शन में डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड, अदरवाइज वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर। नेक्स्ट क्या है, इफ़ नो लाइट और हीट इज़ गिवन आउट और एब्जॉर्ब, अगर कोई हीट बाहर नहीं निकली, ना ही हम उसको कोई हीट प्रोवाइड की गई है, तो वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर। अगर कोई हीट बाहर निकल रही है तो वो क्या है, हमारा कंपाउंड। कोई कूलिंग हो रही है, कोई लाइट निकल रही है, कुछ भी ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग, वही जो हमने डिफरेंस की थे ना, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने जज करना है कि ये हमारा कंपाउंड है एंड दिस इज़ आवर मिक्सचर। वही चीज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस चेक करना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, अगर तो उसका फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, अगर वही टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल होता है, तो वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड, अदरवाइज इट इज़ अ मिक्सचर। ये सब सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मैटर कौन कौन से होते हैं, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर भी होते हैं। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, वो भी स्टडी कर लिए। मिक्सचर कौन से होते हैं,
होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस लर्न कर लेना, कुछ एक डिफरेंस के बेसिस के ऊपर दिया हुआ है। इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट टॉपिक हम फिर करेंगे और इसके सॉल्व एग्जांपल्स आपको करने हैं एंड जो एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A ये आपको कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।